हेलो दोस्तों, एसवी एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा संविधान का टॉपिक है दोस्तों राजनीतिक दल। तो चलते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों हो जाएगा बहुदलीय। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों राजनीतिक दल। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की प्रमुख विशेषता क्या है? दोस्तों भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, यानी अधिकांश दल प्रधानता धर्म भाषा व जाति पर आधारित है। विभिन्न राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में काफ़ी समानताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों की भरमार है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत में अस्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। और दोस्तों कारण आर है, राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी की हैसियत रखने वाली राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी निर्वाचन आयोग। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है जब? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी उसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। तो दोस्तों कम से कम हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 4 राज्यों में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तभी मान्यता प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम 4 राज्यों में कुल कितने प्रतिशत मत प्राप्त हों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों 4%। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में दलीय पद्धति की एक विशेषता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों बहुदलीय पद्धति। ये दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 14। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 8। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय दल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों अकाली दल। यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी दोस्तों 4%। दोस्तों ये कई बार हो गया है, ये क्वेश्चन सिर्फ घुमा घुमा के पूछा गया है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का एक हिस्सा है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। यानी दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आपको अब इसे कोट में चुनना है। तो दोस्तों पहला क्या है दोस्तों, पहला बहुजन समाज पार्टी और दूसरा क्या है, समाज पार्टी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले आएगा तेलुगु देशम पार्टी हो जाएगा दोस्तों, पहले आएगा एक पर, यानी दोस्तों पहले 3, उसके बाद दोस्तों आएगा बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा समाजवादी पार्टी, उसके बाद दोस्तों आएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो दोस्तों हमारा आंसर इस प्रकार से, ये किस पे, ये पहला हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये तीसरा हो जाएगा, उसके बाद ये चौथा हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन 2 दलों में सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1964 ईस्वी में। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों 1885 में। हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों पंजा। आप लोग सभी लोग जानते होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, कमल। सभी लोग आप लोग जानते होंगे। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, है दोस्तों हाथी। धनुष एवं तीर निशान है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जेएमएम का। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का अस्तित्व किस वर्ष हुआ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, 1925 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, 1906 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी समाजवादी किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी दोस्तों भाजपा का। क्या पूछा दोस्तों, गांधीवादी समाजवादी किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाजपा सही है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को चुनाव आयोग द्वारा चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहां अपील की जा सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी सर्वोच्च न्यायालय में। हमारा दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह 1952 के आम चुनाव से अब तक अपरिवर्तित रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी सीपीआई। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।